हो सके तो इस वीडियो का एंड ज़रूर देखिएगा। राम राम भाइयों, आज कोई फ़नी वीडियो नहीं है, ना ही आज कोई थग लाइफ है। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, कल दिल्ली के आदर्श नगर में राहुल राजपूत नाम के एक भाई की हत्या कर दी जाती है। बस राहुल भाई की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाना चाह रहा था। लड़की थी वो मुस्लिम समुदाय से थी और राहुल था हिंदू समुदाय से, जो कि लड़की के घर वालों को बिल्कुल गवारा नहीं गुजरा। ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक से हो गया, मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। राहुल भाई कोचिंग पढ़ाते थे, पढ़ने में बहुत होनहार थे, तो उन्हें बुलाया गया कि मुझे कोचिंग पढ़नी है। कोचिंग की बात करने के लिए उन्हें घर से बाहर बुलाया गया था। आप सभी के लिए निर्भया वाला तो केस याद ही होगा। वहाँ भी एक शांति प्रिय मजहब का ही बंदा था जो कि नाबालिग था, जिसने रेप किया, जो कि मुख्य आरोपी था। नाबालिग होने के चलते अरविंद केजरीवाल ने उसे एक सिलाई मशीन दी, 10,000 रुपये दिए और मीडिया से नाम छुपा के उसे कहीं बाहर भेज दिया। वो नाबालिग है बट रेप कर सकता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही है, जो मेन अपराधी हैं वो नाबालिग हैं। कुछ दिन जाएंगे बाल सुधार गृह में और उसके बाद वापस छूट जाएंगे। अरविंद केजरीवाल फिर से उन्हें सिलाई मशीन देंगे, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये दे देंगे। हमारा और आपका क्या है, इतनों को भूल गए, राहुल को भी भूल ही जाएंगे। कि चाहे वो खुशी परिहार हो, चाहे वो मानसी शर्मा हो और चाहे वो प्रिया सोनी हो, लड़की अगर हिंदू की है तो शादी करने के बाद इस्लाम ना कबूलने के नाम पर मारी जाएगी। अगर वो लड़का है, हिंदू लड़का है, तो वो मुस्लिम लड़की से प्रेम करने के नाम पर मारा जाएगा। राहुल ट्यूशन्स पढ़ाया करता था, लगातार परिवार की मदद किया करता था। ये राहुल की माता जी हैं। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, हम जी न्यूज़ से हैं, सुबह से हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम लगातार ये कह रहे थे कि आप तक कॉन्डोलेंस पहुंचाई जाए, आप तक सांत्वना पहुंचाई जाए, क्योंकि मैं पूरे विश्व में दिखाना चाहता था कि एक माँ का दर्द। 18 साल आसान नहीं होता किसी बेटे को जवान करना, पालना। कब पता लगा माता जी आपको कि इस तरीके से राहुल घर से निकला है, वापिस आया? क्या हालत थी, क्या हुआ था माता जी? आप बता रही हैं। मैं 8:15 बजे घर पे आई। जी। मेरे हस्बैंड के पास कॉल गई थी, मेरे बच्चे की, दूसरा बच्चा है जो, पापा भैया की हालत ख़राब है, आप आ जाओ जल्दी। तो कह रहे क्या हुआ, सवेर तो ठीक ठाक अच्छा भला छोड़ के आए, क्या कर रहे पापा, भैया उल्टी कर रहा है, राहुल भैया आप जल्दी आ जाओ। तो वो जल्दी आए। मैं जॉब करती हूँ, तो मेरे को मैं लेके आया हूँ इससे परे से, चल फिर जल्दी। मतलब राहुल की तबीयत मतलब हमें क्या, मैं सवेर तक अच्छा खेलता खालता छोड़ के आई, मतलब कुछ ऐसी परेशानी नहीं थी। अरे डॉक्टर की दुकान पर तू चल जल्दी। नहीं कोई बात नहीं। हम आए 8-8 बजे घर पे आए, तो दादी की गोदी में लेटा हुआ था। कि भाई क्या हुआ राहुल? मम्मी कह रही कुछ नहीं, इसकी थोड़ी हाथापाई लड़कों से हो गई है। मैं कि ठीक है। मैं कि क्या, मैं कौन थे, कहाँ के थे, किसने कैसे मारा? तो उसने नहीं बताया मुझे कुछ भी। मम्मी कह रही पता नहीं कहाँ के लड़के थे, और पर उधर गली में ले जाकर, मतलब यहाँ से कह रही कोई फ़ोन आया था, इनको पता है कोई फ़ोन आया था कि ट्यूशन की बात करनी है, आप बाहर आ जाइए। तो जैसे सुना उसने तो बाहर चला गया खाली हाथ। मतलब फ़ोन भी उसका, मतलब हमने पर्सनल फ़ोन उसको नहीं दे रखा। हम मम्मी पापा के फ़ोन से ही काम कर लेता था, हमने पर्सनल फ़ोन भी नहीं दिया देखो अभी तक उसे। तो बाहर गया वो, बाहर से जो भी थे, कोई भी था, उसको यहाँ से साथ में लेके, नंदा रोड है पीछे, नंदा रोड से पता उस नंदा रोड पर ले गए उसको। वहाँ उसके साथ मारा पीटी, मतलब जो भी बता रहे हैं अब सब, जो भी मैंने तो नहीं देखा, जो मेरे आसपास पड़ोस ने देखा वो बता रहे थे मारपीट करी उसके साथ। 5-6 लड़के थे या 8। कहा गया कि क्या जो साथ थी उनकी लड़की उसको पहले से जानता था? क्या इसलिए सजा मिली क्योंकि दूसरे धर्म की थी, सिर्फ बात करता था, इस कारण से बुला लिया, फंसा लिया? अब इसके बारे में क्या उनकी सोच क्या कह सकती है, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। मेरी तरफ से तो कोई वो नहीं था। बच्चे, मेरे बच्चे के पास बहुत बच्चे आते हैं, सब तरह के बच्चे आते हैं। हिंदू भी आ रहा, कोई बिहारी भी आ रहा, सब तरह के आ रहा। तो ऐसे कोई भी तो टीचर है वो, तो उनके लिए तो सब बच्चे बराबर हैं, उनका कोई मजहब से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कोई मेरे बच्चे की तरफ से कोई वो नहीं था। ये चक्कर। कैसा था राहुल पढ़ने में? आपने कहा कि सबको पढ़ाया करता था, इतना होशियार था। राहुल का नेचर एकदम शांत स्वभाव, बहुत सरलशीलता का बंदा था। गली में, घर में क्या, गली में भी किसी से तू करके नहीं जानता था। अनजान व्यक्ति भी होता था गली में, कोई देखने वाला था उसको और भाई क्या हालचाल है, राम राम, देखो, जिससे कोई जान पहचान भी नहीं होती है। देखो सब जान पहचान वालों से राम राम करते हैं, वो तो गली का भी कोई बंदा ऐसा कोई देखने वाला भी जाएगा और भाई राम राम ठीक है, ऐसा बनता था। देखो गली में एक
मेरा फ़ोन दरअसल कटा हुआ, अगर मेरी आवाज़ आ रही तो मुझे दरअसल फ़ोन मिलवाइए। एक माँ क्या कहना चाहती है इस वक्त जब वो इंसाफ की गुहार करती है? तमाम लोग तो आ रहे हैं, लेकिन क्या इस वक्त वो कहना चाहती है? सर मैं कुछ नहीं चाहती, मैं यही चाहती मेरे बच्चे को पूरा इंसाफ चाहिए, पूरा कहीं से कोई कमी, पूरा इंसाफ चाहिए मुझे। सारी बैठे हैं, हाथ रस पहुँच गए, यहाँ ना आ सके कोई भी ना आया ना। केजरीवाल कहाँ आया अभी तक? वो भी ना आया। इन्हें तो अपनी रोटी पकानी, इन्हें का मतलब है। अब भी तो वो भी तो मुसलमान है, अब यहाँ ना कोई आके नहीं है, तो गलती किसकी है? मेरे साथ अंकुर आचार्य इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। गवर्नमेंट को बोलेंगे कि इनके खिलाफ में कानून ले नहीं सकते, किसी की जान ले सकते। हम मौलाना कादरी कह रहे हैं कि मैंने तो सबसे पहले कड़ी निंदा की थी पालघर की। अब हम अपने हाथ में कानून तो ले नहीं सकते ना, अब हम कानून तो ले नहीं सकते, लेकिन कानून नहीं हाथ में नहीं ले सकते तो कम से कम निंदा कर सकते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेकर के किसी की जान जरूर ले सकते हैं। राकेश, मैं आता हूँ, एक सेकंड, एक कमेंट आपसे लूंगा इसी खबर पर, लेकिन अंकुर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अली कादरी से पूछना जाना चाहिए कि इनको सबसे पहले कहाँ से खबर मिली कि जो सबसे पहले इन्होंने उसकी निंदा करी है? क्या रिपोर्टर से भी आगे पहुँच गए हैं या फिर इन्होंने नियोजित तरीके से उसको मरवाया है? बात इसमें यह है कि जिस प्रकार से बच्चे को चोट लगी है उससे ये डायरेक्ट पता लगता है कि बहुत नियोजित तरीके से मारा गया है। छोटे बच्चे, अगर वो बता रहे हैं कि 3 नाबालिग हैं मोहम्मद अफरोज नाम से, और 3 जो नाबालिग बताए गए हैं, इससे आपको 6-7 साल पुरानी एक घटना याद आई होगी। उसमें एक नाबालिग घोषित करके उसको 10,000 रुपये और सिलाई मशीन दे करके भगा दिया गया था। वही ज्यों की त्यों घटना यहाँ पे हो रही है, बहुत नियोजित तरीके से मारा गया है। मैं चाहता हूँ इसकी गहन जांच हो कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत एक्सपर्ट लोग थे जिन्होंने इस तरीके से मारा है ताकि अंदरूनी चोट लगे, बाहर नहीं, अंदरूनी चोट लगे और उस तरीके से मारा गया है। इस पर राजनीति, तो आप कह रहे कि राजनीति नहीं, इस पर राजनीति हो चुकी है, इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। और देख लेना आप कि जिस प्रकार से कुछ लोग टीयूवे की गाड़ी में बैठे बिना ही हाथरस में पलट रहे थे ना, आपने भी देखा होगा, तो वहाँ जो लोग पलट रहे थे वो आप यहाँ 24 किलोमीटर तक नहीं आएंगे, वो हाथरस पहुंच सकते, बलरामपुर नहीं पहुंचेंगे, वो राजस्थान नहीं पहुंचेंगे। यहाँ वो इस्तीफा मांग सकते हैं कि राजस्थान में इस्तीफा नहीं मांगेंगे। इस वक्त मैं तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ अंकुर, इस वक्त तस्वीरें चल रही हैं तुली साहब, हमारे टीवी स्क्रीन पर हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें चल रही हैं ये उस साधु की चिता की तस्वीरें चल रही हैं। वो साधु जिसे जिंदा जला दिया गया, उस साधु को क्या हम इंसाफ दे पाए? एक कांग्रेस का नेता वहां पर नहीं पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। वो साधु अगर जहां जिस दुनिया में गया होगा तो वो क्या सोच करके गया होगा कि पूरे विश्व में एक ही सनातनी मुल्क है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, और वहां पर पालघर में मुझे घेर करके मार दिया जाता है और मेरे इंसाफ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और आज देखिए मेरे को सरेआम जिंदा जला दिया जाता है और मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। देता हूँ बहुत आसानी से सेलेक्टिव आउटरीच हो जाता है। यहाँ पर दिख जाता है कि राहुल राजपूत के घर नहीं आएंगे क्योंकि मारने वाले जो थे वो मुसलमान थे। लास्ट 10 सेकंड मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस समय पर प्रिया सोनी किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती है तो वो इस्लाम के नाम पे मारी जाती है। जब राहुल राजपूत किसी लड़की से दोस्ती करता है वो भी इस्लाम के नाम पे मारा जाता है। हमारा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ इस समय पर ऐसे आतंकवाद के बीच में हैं जिससे हमें जल्दी से जल्दी बचना पड़ेगा। और उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है? हिंदू इकट्ठे ना हो पाएँ, कोई भीड़ ना लगे, इसलिए वहाँ पर फोर्स तैनात कर दी जाती है। मोबाइल इंटरनेट की सभी सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। यही होगा, हिंदू मरे काफ़ी और घटनाओं को ऐसे ही दबा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिहादी मजहब वाले एक छोटी सी फेसबुक कमेंट पर ही पूरा शहर जला देते हैं। अब ना राहुल गांधी आएंगे, ना प्रियंका गांधी आएंगी, ना एंटोनिया माइनो इस पर कुछ बोलेंगी, ना ही कोई इस पर ट्वीट करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपराधी है वो मुस्लिम समुदाय से है। यहाँ उनकी राजनीतिक रोटियाँ नहीं सीख पाएंगे। वो दिल्ली से यूपी तक तो आ सकते हैं और दिल्ली से ही आदर्श नगर तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम हिंदू एक राजनीतिक पार्टी पर निर्भर हैं और कई राजनीतिक पार्टियाँ एक विशेष शांति प्रिय मजहब पर निर्भर हैं। इन दोनों बातों में धरती और आसमान का फ़र्क है, आप लोग समझिएगा। RSS से लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब अब बीजेपी के पालतू हो चुके हैं। कब भौंकना है, कब काटना है, सब ऊपर से ऑर्डर आता है। बंगाल में बीजेपी का नेता मरा तब जाकर सड़कों पर उतरे। हर रोज ना जाने कितने हिंदू मार दिए जाते हैं, कहीं कोई हंगामा नहीं। और अगर कोई छोटा मोटा हिंदू संगठन इसका विरोध भी करता है तो उसको भी कमलेश तिवारी बना दिया जाता है। हम सबको किसी पार्टी का गुलाम बन के नहीं रहना है, हमें इन पार्टियों को गुलाम बना के रखना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।